हेलो एवरीवन, मैं हूं जयेश राजगौर और स्वागत है आप सभी का इस रैपिड रिवीजन सीरीज के दूसरे लेक्चर में। इकोनॉमिक्स के रैपिड रिवीजन में हम कवर कर रहे हैं कि यार कौन से चैप्टर से कितना पढ़ना है और नोट डाउन कर रहे हैं आईएमपी टिप्स और ट्रिक्स, शॉर्ट कोड्स, जिससे आपको पढ़ने में और रिवाइज करने में आसानी होगी। आज अपन पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 यूटिलिटी एनालिसिस और रैपिड रिवीजन में अपन कवर करेंगे कि यार इस चैप्टर से आपको क्या पढ़ना चाहिए, एंड टाइम पे, लास्ट मोमेंट पे कैसे प्रिपेयर करना है, कैसे क्रैक करना है, नोट्स और रिसोर्सेस कहां से मिलेंगी। इस चैनल पे आपको इसकी सारी जानकारी बार बार लगातार मिलती रहेगी। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर 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 इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि यहां पर हम लगातार ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस लाते रहते हैं। दोस्तों, अगर आप नए हैं तो जरूर हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नाम है स्काई एजुकेशन ऑफिशियल, और यहां पर आपको ढेर सारे पीडीएफ नोट्स, आईएमपी रिसोर्सेस, आईएमपी क्वेश्चंस एब्सोल्युटली फ्री मिलते रहेंगे। स्काई एजुकेशन ऑफिशियल ये टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। बस फाइल सेक्शन में जाइए, HSC टाइप कीजिए और ढेर सारे रिसोर्सेस एब्सोल्युटली फ्री पाइए। तो जरूर 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 अपना प्यार बरकरार रखिएगा। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बात करूं यार यूटिलिटी एनालिसिस की, तो ये चैप्टर जो है ये 3 क्वेश्चन में समेटा जा सकता है। जी हां, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, और रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एंड एमयू। ये 3 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए ना तो 7 से 8 मार्क आप आसानी से इस चैप्टर में से क्रैक कर सकते हैं। ये 3 ही क्वेश्चन करने हैं, तीनों के शॉर्ट कोड्स और टिप्स आगे आपको इसी वीडियो में मिलने वाले हैं। तो जरूर नोटबुक में मस्त से लिख कर रख लीजिए। इस चैप्टर से आपको 3 ही क्वेश्चन पढ़ने हैं, और 3 क्वेश्चन अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो कोई भी और क्वेश्चन इस चैप्टर का आए, चाहे वो अग्री डिसएग्री में आए, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाए या क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाए, आप हर जगह पर इसका आंसर इन्हीं 3 क्वेश्चंस को पढ़ के लिख पाएंगे। सबसे पहले हम ले लेते हैं फीचर्स ऑफ यूटिलिटी। यस, फीचर्स ऑफ यूटिलिटी ये 10 पॉइंट का आंसर है। हालांकि बोर्ड एग्जाम में 4 फीचर्स या 5 फीचर्स से ज्यादा पूछता नहीं है। पिछले कुछ 3-4 पेपर्स में अगर आप देखें तो अपने को ये पूरे 10 याद करने के लिए शॉर्ट कोड है मिसेस भिड़े। क्या है? मिसेस भिड़े। क्या है? मिसेस भिड़े। जी हां, 10 पॉइंट मिसेस भिड़े। इस आसान से शॉर्ट कोड के साथ अपन याद रख सकते हैं। मिसेस भिड़े में एम से यूटिलिटी कैसी है? मल्टीपर्पस है। एक बाम, 3 काम, झंडू बाम। मल्टीपर्पस यूटिलिटी के बाद आर से रिलेटिव कॉन्सेप्ट, रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस, रिलेटेड टू टाइम एंड प्लेस। ऐसे सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट है बॉस, डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, यानी यूटिलिटी जो वांट सैटिस्फाइंग पावर है ना कमोडिटी का, वो पर्सन टू पर्सन चेंज होते रहता है। किसी को कुछ चीज पसंद आती है, किसी को नहीं आती, किसी को कुछ और चीज पसंद आ सकती है, और इसीलिए इट इज अ सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। बाद में बात करते हैं बी से, भिड़े के अंदर बेसिस ऑफ डिमांड। याद रखिए कि यार बुनियाद बहुत इंपॉर्टेंट। यूटिलिटी है तो डिमांड है, यूटिलिटी नहीं है तो डिमांड नहीं है, और इसीलिए अगर आपको यूटिलिटी है तो वो डिमांड का बेस बनता है। एच से आते हैं हाइपोथेटिकल पर। याद रखिए यूटिलिटी एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। इसे नंबर्स में मेजर नहीं किया जा सकता, सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल। मिसेस भिड़े के अंदर MRS पढ़ा अपन ने, मल्टीपर्पस, रिलेटिव कॉन्सेप्ट, सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट। भिड़े के अंदर B से बेसिस ऑफ डिमांड और H से हाइपोथेटिकल, I से इंटेंसिटी ऑफ वांट। जितना ज्यादा अर्जेंसी है, जितना ज्यादा आपको जरूरत है, उतनी ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी। डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी ऑफ वांट। याद रखिए, जितनी इंटेंसिटी ज्यादा उतनी यूटिलिटी ज्यादा। बात करें D से डिफर क्या? डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। यूटिलिटी अलग है, किससे? यूजफुलनेस से अलग है। यानी यूटिलिटी जो है ना दोस्तों, ये हर चीज में मौजूद होती है, लेकिन हर चीज यूजफुल हो ऐसा जरूरी नहीं है। इसीलिए यूटिलिटी अलग है, यूजफुलनेस अलग है। यानी आपको हर चीज में यूटिलिटी तो मिलने वाली है, मगर याद रखिए, सिगरेट पीने वाले को सिगरेट में यूटिलिटी जरूर मिलती है, लेकिन क्या वो उसकी सेहत के लिए ठीक है? वो यूजफुल नहीं है। इसीलिए यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस। बात करें दोस्तों यहां पर डिफर्स फ्रॉम प्लेजर की, तो यार हर चीज में वंस अगेन यूटिलिटी तो है, लेकिन हर चीज में प्लेजर नहीं ना होता है। आपको बुखार आ गया है, आपको इंजेक्शन डॉक्टर लगाने वाला है, उस इंजेक्शन में यूटिलिटी है, आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन इंजेक्शन लगाते वक्त मजा थोड़ी आता है, दर्द होता है, और इसीलिए यूटिलिटी डिफर्स फ्रॉम प्लेजर। साथ ही साथ डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन। तो भाई याद रखिए, यूटिलिटी जो है ना वो स्टार्ट ऑफ कंजम्पशन है, और सैटिस्फैक्शन एंड ऑफ कंजम्पशन है। मतलब आप कंज्यूम कर लेंगे, उसके बाद आपको सैटिस्फैक्शन मिलता है ना। यूटिलिटी तो शुरुआत है, आपको जरूरत थी इसलिए आपने वो चीज खरीदी ना, तो यूटिलिटी इज द स्टार्ट ऑफ कंजम्पशन, सैटिस्फैक्शन इज द एंड रिजल्ट ऑफ कंजम्पशन। और आखिर में भिड़े का E इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। यानी यार यूटिलिटी ये वस्तुओं में होती है, चीजों में होती है, और इसीलिए इसको सही गलत की पहचान नहीं होती।
एक बंदूक ये पुलिस वाला अच्छे कर्मों के लिए यूज कर सकता है, चोरों को पकड़ने के लिए यूज कर सकता है, और उसी बंदूक को कोई चोर, उचक्का, कोई टेररिस्ट लोगों को हार्म करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। और इसीलिए यूटिलिटी तो वस्तु में है, उसे कैसे यूज करना है ये तो इंसान तय करते हैं। दैट इज व्हाई इट इज एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। तो यहां पर पहला आंसर फीचर्स ऑफ यूटिलिटी, मिसेस भिड़े। क्या? मिसेस भिड़े। क्या? मिसेस भिड़े। एम फॉर मल्टीपर्पस, मेरे साथ ट्राई कीजिएगा। एम से मल्टीपर्पस, आर से रिलेटिव, एस से सब्जेक्टिव, भिड़े के अंदर बी से बेसिस ऑफ डिमांड, एच से हाइपोथेटिकल है बॉस, आई से क्या है? आई से है इंटेंसिटी ऑफ वांट, डी से डिफर डिफर डिफर, डी से डिफर डिफर डिफर, डिफर्स फ्रॉम यूजफुलनेस, डिफर्स फ्रॉम प्लेजर, डिफर्स फ्रॉम सैटिस्फैक्शन, और आखिर में ई से एथिकली न्यूट्रल कॉन्सेप्ट। उम्मीद करता हूं दोस्तों 10 पॉइंट आप समझ गए होंगे। इससे आप आसानी से 5 से 6 पॉइंट जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएं वो लिख पाएंगे। बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, तो यार लॉ ऑफ डीएमयू बहुत फेमस क्वेश्चन है, और इसमें आपको अजम्पशन और एक्सेप्शन लिखने होते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू के अंदर आपको प्रेजेंटेशन जो होता है उसमें इंट्रो लिखना है, स्टेटमेंट लिखना है, उसके बाद शेड्यूल और डायग्राम बनाने हैं, लेकिन 3 मार्क्स जो आपको वहां पर मिलेंगे वो अजम्पशन और एक्सेप्शन लिखने के होंगे। तो अजम्पशन और एक्सेप्शन याद करना बहुत जरूरी है। लॉ तो हम स्टेटमेंट बाय कर लेते हैं कि यार हाँ, एडिशनल यूटिलिटी डिराइव्ड बाय अ पर्सन विद इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग डिमिनिशेस विद एवरी इंक्रीज इन स्टॉक ऑफ अ थिंग। मतलब जैसे जैसे कोई व्यक्ति ज्यादा चीजें कंज्यूम करता है, एक ही पर्टिकुलर चीज बार बार कंज्यूम करता है, तो उसकी यूटिलिटी कम हो जाती है। ये तो हम लिख लेते हैं, लेकिन यार अजम्पशन और एक्सेप्शन कैसे लिखें? तो सबसे पहले आज बात करते हैं अजम्पशंस ऑफ डीएमयू की। अजम्पशंस के लिए शॉर्ट कोड है डियर एचएससी। क्या? डियर एचएससी। क्या? डियर एचएससी। जी हां, डियर एचएससी में टोटल 8 पॉइंट। अजम्पशंस का मतलब होता है दोस्तों, याद रखना है आपको, अजम्पशंस के अंदर ये वो पॉइंट्स हैं, जो धारणाएं हैं, जो हमारे भाई साहब अल्फ्रेड मार्शल ने धारणाएं बनाई हैं, जो उन्होंने सोचा है कि ऐसा होगा तो लॉ काम करेगा। तो क्या क्या होगा? तो उन्होंने बताया सबसे पहले डी से डिविजिबिलिटी, आर से रैशनलिटी, आर से रीजनेबिलिटी। क्या बोला उसने? सबसे पहले उसने बोला है कि भाई डिविजिबिलिटी, रैशनलिटी, रीजनेबिलिटी। यहां ऊपर एक्सेप्शन नहीं, ये अजम्पशंस है। मैं वंस अगेन यहां पर मेंशन कर देता हूं, ये है अपने अजम्पशंस। चेंज कर देते हैं कलर को। अजम्पशंस, अजम्पशंस में पहला क्या है बॉस? पहला है एकदम सिंपल, डिविजिबिलिटी। यानी जो भी चीजें आप कंज्यूम कर रहे हैं ना, वो डिविजिबल इन नेचर होनी चाहिए, छोटे छोटे क्वांटिटीज में अवेलेबल होनी चाहिए। सिमिलरली अगर आगे देखें हम, तो आर से रैशनलिटी, यानी यार जो पर्सन कंज्यूम कर रहा है चीजों को, वो रैशनल होना चाहिए, बिहेवियर नॉर्मल पर्सन होना चाहिए, बहुत पागल, बेवड़ा, ड्रंकर्ड या एडिक्ट नहीं होना चाहिए। रैशनल पर्सन अपने सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने की कोशिश करता है, और उसके केस में यूटिलिटी डिमिनिश होगी, इसीलिए आर से रैशनलिटी। आर से रीजनेबिलिटी। रीजनेबिलिटी और डिविजिबिलिटी थोड़े बहुत सिमिलर पॉइंट है, याद रखिए। रीजनेबिलिटी मतलब नॉट टू बिग, नॉट टू स्मॉल। डीएमयू का लॉ बोलता क्या है कि कोई भी वस्तु बार बार लगातार कंज्यूम करने पे यूटिलिटी कम होगी, यही लॉ का मतलब है, बराबर। अब यहां पर वो क्या बोल रहा है? रीजनेबिलिटी। लॉ तब काम करेगा जब चीज जो कंज्यूम की जा रही है ना, वो ना ज्यादा छोटी है ना ज्यादा बड़ी, नॉट टू स्मॉल नॉट टू बिग, नॉट टू स्मॉल नॉट टू बिग, इट शुड बी रीजनेबल इन साइज। अगर बहुत बड़ी है कंजम्पशन में, तो एक ही बार में आपका पेट भर जाएगा, आप बार बार लगातार क्यों उसे कंज्यूम करेंगे? समझ रहे हैं? सो आर से रीजनेबिलिटी। इसके अलावा होमोजेनिटी भी एक पॉइंट है। होमोजेनिटी में अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि यार व्हाट एवर यू आर कंज्यूमिंग शुड बी सेम, शुड बी आइडेंटिकल इन शेप, साइज, कलर, टेस्ट एक्सेट्रा। मतलब आप पानी पूरी खा रहे हैं ना, तो आप बार बार लगातार पानी पूरी खाइए। अगर आप बीच में बोलेंगे नहीं नहीं सेव पूरी दीजिए, तो आपका टेस्ट चेंज हो जाएगा, इससे यूटिलिटी कम नहीं होगी, यूटिलिटी बढ़ जाएगी। और लॉ तो बोलता है कम होती है ना यूटिलिटी, डिमिनिशिंग, कम होती है, तो कम ही नहीं होगी अगर होमोजेनिटी नहीं होगा। इसीलिए अल्फ्रेड मार्शल का यहां पर असम्पशन है दैट इट शुड बी होमोजीनियस इन नेचर। बात करें दोस्तों आगे, एस से आता है सिंगल बॉन्ड। एचएससी में एच से होमोजेनिटी था, एस से सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड यानी एक टाइम पे एक बॉन्ड। यहां पर दोस्तों सिंपल सी बात है कि यार वन प्रोडक्ट और वन कमोडिटी व्हिच हैज बीन कंज्यूम्ड सैटिस्फाइज सिंगल बॉन्ड ऑफ अ पर्सन। इसके बाद कार्डिनल मेजरमेंट, तो यार यहां पे ये धारणा बनाई गई है अल्फ्रेड मार्शल द्वारा कि यूटिलिटी को कार्डिनली यानी नंबर्स में मेजर किया जा सकता है। हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं होता, लेकिन अल्फ्रेड मार्शल ने अज्यूम किया है कि कार्डिनल मेजरमेंट होगा तो समझने में लॉ को आसानी होगी और इजीली लोग इसे प्रेजेंट भी कर पाएंगे। बात करें सी से कंटिन्यूटी की, तो अल्फ्रेड मार्शल बोलता है रुकने का नहीं, थमने का नहीं, आगे बढ़ते रहने का, लाइफ में चलते रहने का। अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं कि भाई यार तू कंज्यूम कर रहा है ना कुछ,
तो बार बार लगातार, उसमें गैप नहीं होना चाहिए। आपको एक चॉकलेट दिया किसी ने, आप 2 पीस खाएंगे उसमें से और फिर फ्रिज में रखेंगे, फिर कल खाएंगे, तो यूटिलिटी बढ़ जाएगी। आपको एक साथ कंज्यूम करना है, तब तो यूटिलिटी कम होगी। यूटिलिटी डिमिनिश तब होती है जब देयर इज कंटिन्यूटी, अदरवाइज देयर इज नो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बात करें आखिरी पॉइंट की तो आता है कॉन्स्टेंसी। अल्फ्रेड मार्शल कहते हैं कि यार कांस्टेंट होना चीजों का बहुत जरूरी है, और यहां पर आपको याद रखना है दैट कॉन्स्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लॉ के स्टेटमेंट में स्टार्टिंग में ही आप पढ़िए क्या लिखा है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल से मतलब होता है कॉन्स्टेंसी, यानी आपके टेस्ट, हैबिट, प्रेफरेंसेस, इनकम, लाइक्स, डिसलाइक्स, ये सब कांस्टेंट होना मांगता है। तो ये थे दोस्तों अजम्पशंस ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। आंसर का नाम डियर एचएससी, क्या डियर एचएससी, क्या डियर एचएससी। डी से डिविजिबिलिटी, आर से रैशनैलिटी, रीजनेबिलिटी। इसके अलावा दोस्तों हमने देखा एचएससी में एच से होमोजेनिटी, एस से सिंगल बॉन्ड और सी से कितने सी, 3 सी। याद रखिए यहां पर कार्डिनल मेजरमेंट, कंटिन्यूटी और कॉन्स्टेंसी। उम्मीद करता हूं दोस्तों पूरा आंसर आपको समझा होगा। चलिए फटाफट से आगे बढ़ते हैं अपने अगले आंसर की ओर। नाम है एक्सेप्शंस ऑफ डीएमयू, और आंसर काफी आसान सा है। एक्सेप्शंस का मतलब होता है ऑड मैन आउट। लॉ क्या बोलता है, मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है, लेकिन हर बार ऐसा हो ये जरूरी नहीं है, और इसीलिए देयर आर सर्टेन एक्सेप्शंस। एक्सेप्शंस का आंसर एच मैप। कौन सा मैप, एच मैप। कौन सा मैप, एच मैप। कौन सा मैप, एच मैप। चलिए फटाफट से एच मैप देख लेते हैं। छोटा सा आंसर है हॉबीज माइजर मनी, हॉबीज माइजर मनी, क्या हॉबीज माइजर मनी, क्या हॉबीज माइजर मनी, एडिक्शन एंड पावर। ये वो चीजें हैं जो मार्जिनल यूटिलिटी जिस केस में डिमिनिश नहीं होती वो बढ़ती है। यस माय डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए एक्सेप्शन कहते हैं ना। हॉबीज यानी क्या, आदतें, जिस चीज की आपको आदत हो जाती है, आप बार बार लगातार उसको कंज्यूम करते हैं, आपकी यूटिलिटी कम नहीं होती, आपको अच्छा लगता है। चाय पीने की किसी को आदत है, वो जब भी चाय पिएगा उसको अच्छा ही लगेगा, उसकी यूटिलिटी कम नहीं होगी, वो बढ़ेगी। एंड दैट इज व्हाई हॉबीज के अंदर याद रखना है दैट इट इज एन एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू। इसके बाद एम से माइजर यानी कंजूस व्यक्ति, जितना पैसा बचाएगा उतना वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली, सौभाग्यशाली और धनवान समझेगा। तो माइजर जो होता है, कंजूस होता है, दिस पर्सन एंजॉयज अ लॉट व्हाइल सेविंग मनी, व्हाइल एवरी एडिशनल रूपी गिव्स हिम मोर एंड मोर ऑफ यूटिलिटी। तो माइजर को भी एक्सेप्शन माना जाता है। इसके अलावा मनी का केस में दोस्तों ये एक मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ये वर्ड याद रखिए, मनी इज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एंड दैट इज व्हाई मनी एक एक्सेप्शन बन जाता है, क्योंकि मनी की जरूरत हर किसी को है टू परचेज वन और दी अदर थिंग। तो अलग अलग चीजों के लिए मनी की जरूरत पड़ती है, इसीलिए मनी भी मार्जिनल यूटिलिटी का एक बड़ा एक्सेप्शन है। आखिर में एडिक्शन, एक नशेड़ी, एक गंजेड़ी, एक बेवड़ा जो है दोस्तों, ये जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा उसे अच्छा लगता है। ये उसके मन का भ्रम है कि उसे अच्छा लग रहा है, मगर कहीं ना कहीं एक एडिक्ट के केस में भी एक्सेप्शन देखा जाता है। यूटिलिटी कम नहीं होती, वो बढ़ जाती है, एंड दैट इज व्हाई एडिक्शन ऑफ एनी काइंड ऑफ थिंग इज अ एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू। आखिर में पी से पावर की लालच जो है ना, ये जो लस्ट है ना, ये भी कभी खत्म नहीं होती। हमने मिर्जापुर देखा ही, गद्दी के लिए सब एक दूसरे को गोलियां मार रहे हैं, सब पावरफुल बनना चाहते हैं। तो पावर की लालच भी ऐसी है दोस्तों, जितना पावर मिला वो कम लगता है और पावरफुल होना है, जितना पावर मिला कम लगता है और पावरफुल होना है, एंड दैट इज व्हाई पी से पावर ये भी एक इंपॉर्टेंट एक्सेप्शन है लॉ ऑफ डीएमयू का। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये तीनों आंसर जो मैंने बताए ये समझ में आ गए होंगे। आपको इस चैप्टर से क्या क्या पढ़ना है, 7 से 8 मार्क हासिल करने के लिए फीचर्स और टाइप्स ऑफ यूटिलिटी पढ़ना है, लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ना है, और उसके अजम्पशन एक्सेप्शन शॉर्ट कोड के साथ पढ़ लेने हैं। रिलेशनशिप बिटवीन टीयू एमयू, ये बहुत छोटा सा आंसर है, टेबल के साथ आपको मिल जाएगा हमारे प्लेलिस्ट के अंदर, वहां से आप उसको भी पढ़ सकते हैं। 3-4 आंसर करके अगर पूरे 7-8 मार्क्स मिलते हैं तो करना तो बनता है। मिलेंगे दोस्तों फिर एक बार कुछ और नए वीडियोस के साथ। अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है तो लाइक करना बनता है, प्यार बरकरार रखिए। मिलेंगे फिर एक बार, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। रैपिड रिवीजन की सीरीज को प्यार देते रहिए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।